इवनिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। गाइस, मैं एसके एनिमल ह्यूमन टीम की तरफ से। और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज शाम को एकदम से लाइव आई अपडेट्स देने के लिए, वो भी इतने दिनों के बाद। और राइट। सो गाइस, ऐसा है कि मैं भी बहुत वक्त से चाह रही थी कि मैं लाइव आऊँ, कुछ वीडियोस डालूँ, क्योंकि मेरी तरफ से कोई वीडियोस भी नहीं आ रही हैं मेरे अकाउंट पे डॉग्स को लेके, राइट। तो मैं खुद चाहती थी कि मैं डालूँ, वीडियोस डाली जाएं या कोई लाइव आऊँ, आप लोगों को अपडेट्स दूँ उनकी, अपने जो फरी फ्रेंड्स हैं उनकी। लेकिन मैं कुछ दिनों में ऐसा कुछ हो गया है लाइफ में, कह लो कि भाई मतलब शौक लगा हुआ है कि भाई क्या करें, ठीक है ना। तो जब चीज़ें कुछ मैसअप होती हैं तो बंदे का ध्यान पहले मैसअप चीज़ों पे जाता है और उसको जल्दी जल्दी से समेटने पे लगता है, राइट। बैक टू बैक जो है ना, जल्दी जल्दी में ऐसे ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि क्या क्या ही बताऊँ मैं आपको। पहले तो अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ गाइस, तो ऐसा है कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं इंस्टा के ऊपर। और जो प्लॉट एरिया था जहाँ पे क्रोकोडाइल और दो उसके जो सिबलिंग्स हैं, गूगल और वो टाइगर, क्रीम कलर का जो बच्चा है छोटा, जिनके अडॉप्शन के लिए भी मैंने बोला था। तो वो वहाँ पे जो बड़ा जो डॉग था, मतलब इनका जो पहली जनरेशन का जो बच्चा, उस माँ का जिस माँ से ये बच्चे हुए हैं, वो बच्चा बीमार होता है और मुझे बीमार मिलता है और मुझे लगा कि फ़ीवर होगा। सो जो वॉलंटियर उसको देख रहे हैं, जो उसको मतलब फ़ीड करने आते थे 2 टाइम, तो मे बी उन्होंने मेडिसिन्स का कुछ किया होगा या कुछ नहीं। और बच्चा कभी मिलता है कभी नहीं मिलता था, तो जब वो मिला तो काफ़ी सिवियर उसका प्रॉब्लम हो गया कि बहुत बीमार मिला। तो मैंने वैक्सीनेशन के लिए ऑलरेडी जो है राहिल भाई के वॉलंटियर को ऑलरेडी बुलाया हुआ था, निवेश भाई को, कि भी इनकी वैक्सीनेशन करनी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सेकेंड वैक्सीनेशन उनको करवानी थी। तो वो आते हैं तो मैंने उनको जस्ट एग्जामिन के लिए डॉग को दिखाया कि भाई ये डॉग जो है वो बहुत बीमार चल रहा है, अगर फ़ीवर वगैरह है या कुछ मेडिसिन्स की ज़रूरत है तो आप हमें सजेस्ट कर दीजिए। तो उन्होंने एग्ज़ामिन तो किया, लेकिन उसको निकला डिस्टेंपर। आप सब जिन लोगों के पास डॉग्स हैं उनको पता है कि भाई डिस्टेंपर किस तरह की बीमारी है, ठीक है ना। मैंने पहली बार ऐसा कुछ फेस किया, सुना बहुत था, वीडियोस बहुत देखी हैं मैंने भी, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा पहली बार हुआ कि भाई उस बच्चे को डिस्टेंपर निकल आया, जबकि उसको वैक्सीनेशन सिंगल डोज लगी हुई है वैक्सीनेशन की। और उसको तो निकला डिस्टेंपर, उसकी मेडिसिन अरेंज, उन्होंने मेडिसिन्स भी मुझे सजेस्ट कर दी, अरेंज भी मैंने वॉलंटियर जो हैं उन्होंने इनकी जो मेडिसिन है वो अरेंज करी किसी तरह, ठीक है। बहुत ज़रूरी था उसका इलाज करवाना, क्योंकि वो इस कंडीशन में पहुंच गया, इस कंडीशन में पहुंच गया कि उसका पूरी बॉडी जो है ना एक हड्डियों का ढांचा बन गया। और देखो इतना समझदार वो डॉग कि वो बच्चा जब मुझे मिला, सबसे दुखद जो चीज़ कि वो बच्चा झाड़ियों में जाके बैठा हुआ। जब मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था तो वो झाड़ियों में सबसे पीछे जाके प्लॉट के कोने में जाके ना लेटा हुआ है। तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया, कहीं इसने अपनी विल पावर छोड़ तो नहीं दी, और क्योंकि अगर विल पावर छोड़ी तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो इतनी मुश्किल से हमने इसको पार्वो के लिए बचाया था। मेरे आगे ना वो चीज़ें घूमने लग गई कि भाई ऐसा ऐसा भी हुआ या क्यों हुआ, राइट ना। तो वो चीज़ हुई और उसके बाद अभी इसका इलाज चल ही रहा है, ठीक है। आगे से उसको फ़र्क है, मैं दूंगी अपडेट, मैं दिखाऊंगी, वो डॉग भी दिखाऊंगी आपको अगर मुझे मिलता है। मतलब जिस दिन मैं लाइव करूंगी, मे बी कल या परसों, अगर मेरा लाइव आने का मन हुआ तो मैं दिखाऊंगी वो डॉग आपको। तो उसके बाद अभी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई कि जो हमारा क्रोकोडाइल, छोटा बच्चा क्रोकोडाइल शरारती, आपने उसको वीडियोस में देखा होगा, मेरे कपड़े खींचते हुए, मेरे साथ खेलते हुए देखा होगा। उस बच्चे की तबीयत बिगड़ती है, उसको सर्दी लगती है, कैनन कफ उसमें उसको डिटेक्ट होता है। तो गाइस, आप इस वीडियो में देख सकते हो कि एक नन्ही सी जान मेरे क्रोकोडाइल को कैनन कफ हो गया है और
कैसे उसका जो फेस है कितना डल हो चुका है। ये सिम्टम जो इसको बाद में जो हाईलाइट हुए हैं, इसको सर्दी लगी हुई थी पहले, तो एकदम से इसने ये खांसना शुरू कर दिया। अगर प्लीज़ इसके लिए प्रे कीजिएगा कि जल्दी ठीक हो जाए। कफ़ की मेडिसिन तो मेरे पास पड़ी थी, उसका ट्रीटमेंट ना थोड़ा देर से शुरू हुआ क्योंकि कफ़ का जो सिम्टम्स है वो थोड़े बाद में इसने शो किए हैं। पहले ये बड़ा सुस्त सा हो गया था क्योंकि मेरा भी जब गला ख़राब होता है तो धीरे धीरे चीज़ें सामने आती हैं। तो कैनन कफ़ की मेडिसिन जिसका इलाज वो शुरू हुआ, उसके मैं दोपहर को ही मुझे वीडियो आती है। एक एनिमल लवर हैं हरनीत कौर करके, जिनकी शॉप मैंने शायद दिखाई भी थी, मौलसड़ी के पास ही है। तो वो भी एनिमल लवर है। मेरे को दोपहर को कॉल आता है, वीडियो आती है कि भाई इसकी जो क्रोकोडाइल है उसकी लेग्स जो हैं वो शिवर कर रही हैं बहुत बुरे तरीके से। सो गाइस, ये वो वीडियो है जो दोपहर को मुझे हरनीत कौर ने भेजी है, और आप देख सकते हो इसमें कैसे इसकी जो लेग्स हैं वो शिवर कर रही हैं। और कल तक सिर्फ इसको कफ़ था जिसकी मेडिसिन्स चल रही थी, लेकिन आज दोपहर को एकदम से मुझे ये हरनीत का पहले कॉल आता है इसके रिगार्डिंग, और ये फिर वीडियो पे ये शेयरिंग होती है कि भाई इस तरह से ये इसकी लेग्स जो है वो शिवर कर रही हैं। तो शायद कफ़ की वजह से होगा, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेके जाना पड़ेगा किसी वेट के पास। तो जैसे ही मैं दोपहर को फ़ीड करने गई उस एरिया में, तो मैंने देखा कि यार वाक़ई बहुत बुरे तरीके से शिवर कर रही हैं, और जो कफ़ था वो तो ठीक हो गया कब का उसका। कफ़ वाले सिम्पटम्स तो उसने नहीं दिखाए, उसकी आँखें रेशे से भरी पड़ी हैं। मतलब आप समझ सकते हैं जब हम सो के उठते हैं तो हमारी आँखों में क्या लगा होता है। रात की जो गिड्ड वगैरह जिसको हम बोलते हैं, उसकी आँखें भरी पड़ी हैं बेचारे उसके। सो गाइस, आप देख सकते हो इसकी आँखें कैसे भरी पड़ी हैं रेशे के साथ, राइट। तो कि ये वही क्रोकोडाइल है जो हमेशा मस्ती से भरा हुआ रहता था, चेहरा खिला हुआ रहता था इसका, और आज देख लो ये बच्चा पहचाना भी नहीं जा रहा, इतना डल हो गया है। कितना छोटी सी जान है और कितनी बड़ी तकलीफ़ इसको मिल गई है डिस्टेंपर के रूप में। गाइज़, आप सब लोग प्रे कीजिएगा ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपने पुराने अवतार में वापस आ जाए। छोटा सा बच्चा और इतनी तकलीफ़ झेल रहा है। और इसकी मैंने फटाफट से वीडियो भेज के राहिल भाई को कॉल किया, सजेशंस लिए, तो पता चला कि भाई इसको भी डिस्टेंपर है। भाई छोटे से बच्चे को डिस्टेंपर, और आप समझ सकते हो क्या दिमाग पे क्या असर पड़ रहा होगा कि यार दिल पे क्या बीत रही होगी कि यार इस बच्चे को भी मतलब डिस्टेंपर हो गया, राइट। तो आप समझ सकते हो ना कि जिस सारी मेमोरीज उसके साथ हैं, खेलना कूदना, जो भी मटर गश्ती, सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चा था। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आई भी थी ये बात कि जितना ही एक्टिव है उतना ही बेचारे की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, और वही बात हुई, वही बात निकली उस बच्चे की। और इनफैक्ट राइट, अपनी तरफ से जो मुझे लगा मैंने वो किया, जो मैं कर सकती थी उसके लिए, राइट, कि जल्दी ठीक हो जाए। मेडिसिन अभी इसको डिस्टेंपर निकल आया है, और डिस्टेंपर की मेडिसिन आज शुरू हो जाएंगी, राइट, क्योंकि अंकल के पास मेडिसिन ऑलरेडी है डिस्टेंपर की, तो आज उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और इस बच्चे को दोनों वैक्सीनेशन लग चुकी हैं, इस बच्चे की कंप्लीट हो गई है वैक्सीनेशन, और फिर भी इसको डिस्टेंपर हो गया। मे बी इसने अपने जो पहली जनरेशन का जो भाई है उसका जूठा खा लिया होगा, जिसको ऑलरेडी डिस्टेंपर हुआ है। क्या किया होगा समझ नहीं आई, या हो गया होगा उसको पहले ही। तो कुछ चीज़ें, कुछ बीमारियाँ होती हैं ना जो धीरे धीरे सामने आती हैं, तो शायद इस वजह से। तो आप सबको पता है, जैसे आज मैंने लाइव की है, तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, ठीक है। जब मैं गई थी फर्स्ट टाइम उनको देखने के लिए, मुझे नहीं पता था, मैं रैंडमली चली गई थी। तो जैसे कि वो जिसने दिए हैं शर्मीली, आपको सबको पता होगा, गार्डन एरिया में भी मैंने जब पार्वो के पेशेंट्स दीप्ति मैम के साथ जाके जो उनका किया था इलाज करवाना, ये वो एज ए हेल्पर, तो उन्हीं में से शर्मीली भी थी, उसी के बच्चे हैं जो आपने आज लाइव पे देखे हैं। तो मुझे मतलब जैसे कि एक बुलावा था गॉड की तरफ से कि भाई आप, क्योंकि मैं जा नहीं रही थी इधर, बहुत वक्त से मैं गई नहीं थी इस साइड बच्चों से मिलने के लिए। तो जब वहाँ उस साइड गई तो वो खुद मुझे अपने बच्चे दिखा रही है कि भाई मेरे बच्चे हो गए। देखिए कितना मतलब एक होता ना कि भाई आप तो जा ही नहीं रहे थे, आपका मन ही नहीं था उधर जाने का,
लेकिन आप किसी डॉग को देख के वहाँ जाते हो, किसी पुराने डॉग को देख के जाते हो कि हाँ वो तो आज सेंटर में बैठा हुआ है, चलो मिल ले, राइट। तो अगर गए हो तो फिर वो आपको बच्चों तक ले जाए, ठीक है, आप जो वो दिए हुए हैं अपनी उस फैमिली, छोटी सी फैमिली से मिलवा दे। तो आप लोग आज सोच रहे होगे कि आज रिपब्लिक डे है, तो रिपब्लिक डे के बारे में मैंने कुछ बोला नहीं लाइव पे, सॉरी गाइस, बट रिपब्लिक डे की खुशियाँ मनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। असलियत में गाइस रिपब्लिक डे है क्या, पहले तो आप ये जानिए। जो लोग जानते हैं ना वो नहीं मनाएंगे। मतलब ठीक है, आप खुश होना चाहते हो, खुश हो जाओ, पर किस बिना पे खुश हो रहे हो? कहीं से भी आप आज़ाद नहीं हो, कहीं से भी आपका जो कानून है वो इतना सक्षम नहीं है कि कुछ हो सके, आपको इंसाफ मिल सके किसी भी चीज़ में। अब जैसे देख लीजिए आप, हमारा जो रिपब्लिक डे है वो इसलिए मनाया जाता है ना क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ था इस दिन। संविधान तो बन गया, संविधान फॉलो कौन करेगा? क्या संविधान में एनिमल एक्ट नहीं आता? क्या कानून में एनिमल एक्ट नहीं आता? क्या मतलब जो ह्यूमन राइट्स हैं वो नहीं आते? मतलब क्या चल क्या रहा है आज? कोई भी मतलब नेता लेवल का या कोई भी अमीर लेवल का बंदा किसी भी गरीब पे हाथापाई कर रहा है, किसी भी गरीब को मार रहा है, उसको दबा रहा है, ठीक है, उसके घर तोड़े जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही ये चीज़ें चल रही है ना आजकल, न्यूज़ में आप सुन रहे हो, कहीं पे घर टूट गए, कहीं पे कुछ हो गया, राइट, कहीं पे किसी को मार दिया, किसी का रेप कर दिया, कुछ कर दिया। कानून कहाँ है? इंसाफ कहाँ है इंसाफ? निर्भया को भी 8 साल बाद जाके इंसाफ मिला इस देश में। उस देश का वो कानून आप सेलिब्रेट कर रहे हो। मैं भी बहुत खुश होती थी, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि रिपब्लिक डे है, झंडा जो बैच होता था, तिरंगे का बैच लगा के घूमना। सोचा मैंने आज भी ऐसा ही था कि मैं तिरंगे का बैच लगा के घूमूंगी, बिकॉज प्राउड टू बी एन इंडियन। बट नो, जो तस्वीर आज के भारत की मेरे सामने है ना, उसके बाद ये कहना ही नहीं बनता, निकलता ही नहीं है कि प्राउड टू बी एन इंडियन। आई एम नॉट प्राउड टू बी एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी एन ह्यूमन बीइंग। मैं एक इंसान हूँ, मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है कि मैं एक इंसान हूँ, को मानती हूँ, इंसानियत ज़िंदा है। लोगों में तो है ही नहीं, लोग जानवरों को मारते हैं बुरी। सो गाइस, इसलिए मैं जो है वो लाइव नहीं आ पा रही थी, और ना ही मैं मुझे कोई इतनी ज़्यादा खुशी नहीं है रिपब्लिक डे के लिए। बट हाँ, इतना है कि हम लोग, अगर आप सब लोग अपनी अपनी सर्विसेज, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ समझें इस देश के लिए, इस प्रकृति के लिए, क्योंकि सोचिए, आप खुद से सवाल कीजिए, आप इस प्रकृति को क्या दे रहे हैं? क्या दिया है अभी तक? आपकी क्या देन है इस प्रकृति को? रिपब्लिक डे मनाना, खुश होना बहुत अच्छी बात है, खुश होइए। हम इस देश में रहते हैं, इस देश के वासी हैं, और ये भी याद रखिए कि भगवान ने हमें इंसान बना के भेजा है। इंसान और जानवर को अलग क्यों रखा है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को और जानवर को अलग करती हैं? जानवर प्यार कर सकता है, आपकी प्यार की भाषा समझ सकता है, लेकिन वो घर नहीं बना सकता, वो बिज़नेस नहीं कर सकता, ठीक है ना, वो रोटी नहीं बना सकता, खाना नहीं बना सकता, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें वो जानवर जो वो नहीं कर सकता, लेकिन इंसान हर चीज़ कर सकता है। हर चीज़ कर सकता है जानवर, सॉरी, इंसान हर चीज़ कर सकता है। घर भी बना सकता है, सीमेंट तक की ईजाद उसने कर ली, और उसके बाद घर बनने शुरू हुए, पक्के घर बना लिए, फिर बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में लोगों को लूट भी रहा है, ठीक है ना, बहन बेटियों की इज्जत भी लूट रहा है, इंसान लूट रहा है, जानवर तो नहीं लूट रहा, इंसान लूट रहा है। जानवर तो अगर मान लीजिए किसी के साथ मीटिंग कर भी लेते हैं, किसी के साथ उनके बच्चे हो भी जाते हैं, तो उन बच्चों की केयर करते हैं, बच्चों की भी केयर करते हैं, उनकी फैमिली बन जाती है वहाँ पे, वो एज अ फैमिली प्रोटेक्ट करते हैं उसको भी। यहाँ पे तो भी बहू बेटियों की इज्जत उतारी जाती है, ठीक है ना, घर के ही बहू बेटियों की इज्जत उतार रहे हैं आज के इस घोर कलयुग में। ये इंसान है, ये इंसानियत है। आप खुद सोचिए, हम जानवर को ब्लेम करते हैं कि जानवर ऐसा है, जानवर को हटाते हैं गली का कुत्ता कह के, लेकिन बताइए, सोचिए, ज़रा सोचिए ठंडे दिमाग से, आज वही जानवर इतना वफादार है, इतना है कि आज मतलब लोग एनिमल लवर्स के लिए ना, अगर जानवर हो ना और एक तरफ रिश्तेदार हो, तो वो जानवर को चुनेंगे।
क्योंकि वो जो रिश्ता निभाते हैं ना जानवर, वो मरते दम तक उसी पे टिकते हैं। हमारे रिश्तेदार मतलब रिश्तेदारों की तरह नहीं होते कि भाई जो मुँह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ठीक है ना। पैसों के लिए हम लोग किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं, कुछ भी। यही चल रहा है ना आज, मैं कोई खुद से तो नहीं बता रही हूँ, जो समाज में चल रहा है वही ना। अभी हाल ही में कल परसों मैंने न्यूज़ देखी थी, अपनी ही बेटी 9 महीने की बेटी को, आई थिंक जयपुर की वो न्यूज़ थी, 9 महीने की बेटी को नहर में फेंक दिया है। और फेंकने वाले कौन है? माँ बाप। क्यों? बाप को बचानी है अभी सरकारी नौकरी, उसकी सरकारी नौकरी चली जाएगी। कमाल है यार, यही कुछ हो रहा है आज। पैसों के लिए अपने बच्चे, पैसों नहीं है तो फिर हमारे आप कौन हो? हम कौन है? माँ बाप को ही हम घर से बाहर निकाल देते हैं। जानवर ऐसा नहीं करता। सो गाइज, यही कारण है मैं रिपब्लिक डे का आज मैसेज नहीं दे पाई किसी को। नहीं, मैं मेरे लिए तो 15 अगस्त 26 जनवरी ये दिन रह गए बस। इसके मायने, इसकी वैल्यू ही ख़त्म हो गई। और ख़त्म की किसने? हम जैसे लोगों ने। हम जैसे लोगों ने इसकी वैल्यू ख़त्म करी है। हम जैसे लोग ही जो हैं, क्या बोलूँ मैं इससे आगे, शब्द ही नहीं बचे। और गाइज, जो लोग मेरी जो वीडियो में आज आंटी ने जो वो रिक्वेस्ट करी है, डॉग फीड या कुछ भी, कोई भी हेल्प आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और वही लोग मैसेज करें जो वाकई में हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। फालतू के लोग मैसेज ना करें। और जिन्होंने मैसेज करना है वो सिर्फ इतना लिख के करिए, आई वॉन्ट टू हेल्प। बस इतनी वर्डिंग लिख दीजिए। जो हेल्प करना चाहता है वो प्लीज़ जेन्युइनली मुझे बताइएगा, ठीक है। कोई पैसे नहीं मांग रहा आपसे, कुछ नहीं मांग रहा। जो कहते हैं ना दसवंत निकालना, तो आप प्लीज़ दसवंत का हिस्सा आप इन बेज़ुबानों पे लगा सकते हो, ठीक है ना। और गाइस, जो हेल्प करना चाहता है ना दिल से, वो प्लीज़ आगे आएगा। और जो नहीं करना चाहता तो टाइम पास करने के लिए मैसेज बिल्कुल ना करे, क्योंकि मैं जवाब नहीं देती टाइम पास उसको, राइट। और वाकई में बहुत बुरा लग रहा है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को प्रॉब्लम आई हुई है। लूसी की गुड न्यूज़ है कि वो चल पा रही है, दौड़ पा रही है। उसके आपको बताया था ना, उसको किसी ने मारा हुआ है, उसके शायद मन के वगैरह कुछ जॉइंट हिले हैं उसके। पेन उसको अभी भी है, लेकिन चलना फिरना वो शुरू हो गई है। ये गुड न्यूज़ है उसके लिए। गाइज़, ऐसे ही आप लोग अपने सबका ध्यान रखिए। ये जो नेशनल हॉलीडेज़ है ना, उनको मनाने का तभी फ़ायदा है जब आप इस देश के लिए कुछ कर पा रहे हो, इस देश को कुछ दे पा रहे हो। पैसा कमाना, पैसा पैसा कमाया हुआ आपका, कोठियाँ बनाई हुई, इतने बड़े बड़े घर बनाए हुए, महल खड़े किए हुए का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये सब यहीं पे रह जाने हैं। जो सेवा भाव नहीं रखता वो शैतान है, क्योंकि इंसान को भगवान ने बनाया है और सेवा भाव भी दिया है। जिसके अंदर नहीं है, जिसके अंदर इंसानियत ही ख़त्म हो गई है, ज़मीर मर गया जिसका, वो शैतान है। क्योंकि शैतानों के ज़मीर नहीं होते गाइस। सो गाइस, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों से प्रॉपरली रूबरू बात कर पाऊँ। लाइव अभी नहीं करना चाहती थी, सो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे बात की। और अभी मुझे दीजिएगा इजाज़त। तो 1-2 दिन में मैं लाइव आऊँगी, फिर से देखती हूँ अगर मेरा लाइव आना हुआ तो। और मैं फिर आपको दिखाती हूँ डिस्टेंपर के जो मेरे सर्वाइवल्स हैं, कैसे अपनी पेन में किस तरह से जूझ रहे हैं अपनी, मतलब इस बीमारियों के साथ। एक छोटा सा बच्चा कैसे जूझ रहा है अपनी बीमारी के साथ, राइट। सो गाइस, मुझे दीजिए अब इजाज़त। सो मैं इस वीडियो को यही ख़त्म कर रही हूँ। सो अपने आसपास के जो एनिमल्स का ध्यान रखें। खाना आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, कोई मैटर नहीं है, बट प्यार तो दिया जा सकता है। सो वो ज़रूर दीजिए। और जो आप लोग कर रहे हो, ध्यान रखिएगा कि कल को ये सोच के करिए कि कल को वो चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। ओके जी, टेक केयर, शब खैर, शुभ रात्रि, हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन।